ग्राउंड को छोड़कर बीच ग्राउंड की पिच के ऊपर वो पहुंच चुके हैं। आने वाले 2 ओवर पावर प्ले के रहने वाले हैं, जहां से 2 फील्डर सर्किल के बाहर रहेंगे, 9 खिलाड़ी सर्किल के अंदर नजर आएंगे। पहली 12 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट गेंद इस मुकाबले की नजरिए से बात की जाए तो दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो 12 गेंदें रहने वाली है। बल्लेबाज प्रयास करेंगे तेजी से रन बनाने के, और वहीं पे गेंदबाज चाहेंगे उन 2 ओवरों में नई गेंद का फायदा उठाया जाए। थोड़ी सी मुश्किल रहती है बल्लेबाजों के लिए बड़े हिट्स लगाना नई बॉल के साथ। जब टेनिस बॉल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किलें रहती हैं। और वही लेदर बॉल की बात की जाए तो वहां पे लेदर बॉल से आसानी से रन बनाए जाते हैं नई गेंद से। टेनिस बॉल से थोड़ी सी मुश्किलें रहती है बड़े शॉट खेलने में। फिलहाल गेंदबाज तैयार है अनिल मीणा, गेंद उनके हाथों में इस वक्त चमक रही है। राजस्थान टेनिस क्रिकेट के सुपर डुपर ऑलराउंडर खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है। लो फुल टॉस, बैट से सीधे बैट से ये शॉट खेला है। पीछे फील्डर मौजूद है विशाल गोदारा, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। पहली गेंद पे ऑफ द मार्क, अकाउंट ओपन हुआ है। बड़ा शार्प जोधपुर टीम का यहाँ पे अकाउंट ओपन इस सिंगल के साथ। स्ट्राइक को रोटेट किया है राहुल सिंह, और जसवंत सैनी गए हैं सलामी बल्लेबाज के बतौर पारी का आगाज करने के लिए। वहीं पे अनिल मीणा, उनके हाथों में आपको इस वक्त वो नई चमकती हुई गेंद नजर आ रही है, और बहुत बार इन्हें भी चमकते हुए देखा गया है, नई गेंद से मुश्किलों में डालते हुए देखा गया है। परेशानियां बढ़ाई है इन्होंने बल्लेबाजों के लिए। अगली बार इस ओवर में चलेंगे राहुल सिंह के लिए। इस बार योर कराने की कोशिश, लो फुल टॉस, बल्ले का नीचे का भाग लगाया, रन यहां से मिलेगा नहीं। स्कोर वहीं अटका हुआ, 1 रन। जरूर इस वक्त राहुल सिंह और जसवंत सैनी के दिमाग में ये बात चल रही है कि बड़े स्ट्रोक से एक अच्छा आगाज किया जाए। वहीं पे अनिल मीणा वो चाह रहे हैं विकेट प्राप्त करना। इस बार टॉप एज लगा है, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। गली के फील्डर और स्लीप के फील्डर दोनों दौड़ लगा रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा भी तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे। राहुल सिंह भी यहां पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे। बीडीएमएल सीजन 4 के पहले रन अपने लिए बनाएंगे। अभी तक अच्छा ओवर घटता हुआ अनिल मीणा का एक बार फिर कुंभ बॉक्स के बिल्कुल सामने से दौड़ना प्रारंभ करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद सॉफ्ट हैंड से खेला है, सिंगल के लिए निकले हैं बहुत तेजी के साथ। इस रन को मुकम्मल किया गया है। अच्छी रनिंग विकेट ऑफ विकेट, अच्छा कॉल दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देखने को मिला है। जहां रन होना नहीं चाहिए था वहां से रन चुरा ले गए। कमाल की रनिंग विकेट ऑफ विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। इस सिंगल के साथ एक बार फिर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, ये रन दर्ज करेंगे बड़ा साहब जोधपुर के अकाउंट में। अनिल एक बार फिर, इस बार शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पे फील्डर मौजूद, 30 यार्ड सर्किल के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। रन बनने के जितने दरवाजे खुले थे सारे दरवाजे बंद। अंतिम गेंद डॉट के साथ ओवर नंबर 1 को करेंगे समाप्त। 1 ओवर के बाद 4 बगैर कोई नुकसान पे।
श्री डूंगरगढ़ टीम के ओनर रमेश जी शर्मा का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा साहब जोधपुर टीम के ओनर सुमेर जी सारन सर का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन। उठ सर की पावन धारा के ऊपर सोनू मिर्जा पूरे ऑफिशियल टीम के द्वारा आपका स्वागत, आपका वेलकम। इस बार गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, पहली बाउंड्री इस मुकाबले की जसवंत सैनी के नाम। तरुण स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर, तरुण स्पोर्ट्स के मालिक तरुण पवार इस वक्त बड़ा साहब जोधपुर टीम की जर्सी में नजर आ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है, आपका भी वेलकम है, आपका भी अभिनंदन रहेगा। कोम बॉक्स के माध्यम से गेंदबाजी क्रम के ऊपर राहुल के बल्ले से ये चौका निकला है, माफी चाहेंगे। इस बार रिवर्स स्वीप सफल हुए, और जब जब बल्लेबाज इस शॉट के लिए सफल हुआ है तो फिर गेंद कहां रुकने वाली है। गेंद आपको वो दर्शक दीर्घा में मिलने वाली है। गेंद बाहर जाइए और उठा के लाइए। बेहतरीन शॉट राहुल सिंह के द्वारा। नीलेश की पहली 2 गेंदों में पहली दौड़ थी, उसके बाद 2 बैक टू बैक बाउंड्रियां देखने को मिली है राहुल सिंह के द्वारा। 12 बन चुके हैं बगैर कोई नुकसान पे। नीलेश एक बार फिर चलेंगे राहुल सिंह के लिए। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बैट का संपर्क हुआ नहीं है। पैड पे लगी थी ये गेंद, मानना हमारा ऑन फील्ड अंपायर का। विकेट कीपर अजीत कड़वासा के दस्तानों में ये गेंद पहुंची है। फिलहाल एक बार फिर चलेंगे नीलेश। इस बार अच्छी फील्डिंग जेएसपी स्टूडियो के मालिक सुभाष, बहुत ही कमाल का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। हर एक रील्स को खूबसूरत बनाते हैं, हर एक पल को खूबसूरत यादगार बनाते हैं। सुभाष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलेंगे नीलेश एक बार फिर। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन प्रहार, राहुल सिंह छोड़ने वाले हैं नहीं। खराब गेंद, सही नसीहत, जी बिल्कुल चेक किया जा रहा है। बिल्कुल हाइट इस वक्त चेक की जाएगी। एम्पायर कॉल है या फिर खिलाड़ी बल्लेबाज का कॉल है? जी हाँ, चैलेंज किया गया है इस वक्त ऑन फील्ड एम्पायर के उस फैसले के लिए। अर्जी लगाई गई हमारे थर्ड एम्पायर नैनाराम जी टाटा स्काई के पास, और राहुल सिंह और जसवंत सैनी ने उस अर्जी से क्या नो बॉल हो पाएगी या फिर लीगल बॉल रहेगी? जी बिल्कुल, ग्रीन लाइट ऑन हुई है तो फिर फेयर डिलीवरी है ये। बिल्कुल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहां पे ये सही गेंद है। 2 ओवर के बाद 18 रन बगैर कोई नुकसान पे। पावर प्ले का खेल समाप्त। पिछले ओवर से 14 बने थे, पहले ओवर में केवल 4 रन दिए थे अनिल मीणा ने। तो कप्तान एक बार फिर पहुंचे अनिल मीणा के पास। इनिंग्स का तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए बिल्कुल तैयार अनिल। चलेंगे। इस बार मिसी टैग कैचेस की कॉल, विशाल गोदारा गेंद के नीचे। सफलता यहां पे मिलेगी, विकेट यहां पे मिलेगा, पहली कामयाबी यहां पे मिलेगी। अनिल मीणा आए हैं और छाए हैं, खाली कप्तान की खाली झोली को यहां पे भरा है। सफलता यहां पे मिली है, पहले विकेट का पतन। बड़ा शाप जोधपुर जसवंत सैनी को यहां पे खोएगी। 18 रन के निजी स्कोर पे पहले विकेट का नुकसान।
बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, उंगलियां फेरी थी गेंदबाज अनिल मीणा। उनकी ताकत है, वो धीमी गति की गेंद पड़ने में थोड़े से नाकाम रहे। अनिल मीणा पे बड़ा स्ट्रोक चाहिए तो फिर आपको उनकी उंगलियों को पढ़ना पड़ेगा, कौन सी गेंद कहाँ आ रही है, कहाँ गिर रही है और कितनी गति से आ रही है, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और जसवंत सैनी पढ़ने में थोड़े से नाकाम रहे तो जाना पड़ेगा उन्हें डगआउट की तरफ, ग्राउंड छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा विकेट यहाँ पे अनिल मीणा के लिए। और राजस्थान टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, पिछले 3-4 वर्षों की बात की जाए तो इस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा नई गेंद से विकेट चटकाए हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट के लिए। चाहे वो राजस्थान के किसी ग्राउंड में खेले या फिर राजस्थान से बाहर जाके किसी भी ग्राउंड में ये गेंदबाज गेंदबाजी करे, सबसे ज्यादा विकेट इनके नाम है। नई गेंद के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। जैसे नई गेंद चमकती है वैसे ये भी चमकने के लिए जाने जाते हैं। नए बल्लेबाज फिलहाल नंबर 3 के बीच ग्राउंड के ऊपर पहुंचे हैं, अनिल सोलंकी। अनिल सोलंकी के लिए पहली बार इस बार कदम चलाए, स्टेप आउट किया है, क्रीज को छोड़ने पे मजबूर किया है, कुछ अलग करने का इरादा था बल्लेबाज अनिल सोलंकी का। लाइन और लेंथ बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, पर टप्पा छोड़ने वाले हैं नहीं। एक बार फिर अच्छी लाइन पे इस गेंद को समाप्त किया है। यहां से भी केवल सिंगल मिलेगा आपको। स्ट्राइक रोटेट किए दोनों ही खिलाड़ियों ने। अनिल सोलंकी ने पहली गेंद पे ऑफ द मार्क किया है। स्कोर है फिलहाल 19, 1 विकेट के नुकसान पे। दिलशान स्क्रोफ यहां पे सफल हुए, कुछ अलग करने में यहां पे कामयाब हुए। गेंद निकल जाएगी बहुत फाइन फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4+ नो बॉल। रेड आई टोन। राहुल सिंह तीसरा चौका प्राप्त करेंगे। 11 गेंदों का सामना किया, 21 रन बना के नाबाद। ये गेंद फ्री हिट रहने वाली है। ये गेंद 1947 के बाद एक बार फिर आजादी मिली है बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। लाइसेंस मिला है। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, फ्री हिट, डॉट निकालने में सफल हुए हैं, विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचाने में सफल हुए हैं। बेहतरीन लाइन और लेंथ गेंदबाज अनिल मीणा के द्वारा। स्कोर वहीं अटका हुआ, 24 रन, उनमें से 21 रन राहुल सिंह के नाम है। फिलहाल चलेंगे अनिल मीणा एक बार फिर। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था पर गेंद जा रही है लेग बाई के तौर पे सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए विकेट कीपर और सलीम के बिल्कुल पास से ये गेंद निकली है। अच्छी खासी दौड़ देखने को मिली है गेंद के द्वारा आउटफील्ड के ऊपर। बहुत ही कमाल की आउटफील्ड इस ग्राउंड की। एक बार फिर वो 4 एक्स्ट्रा रन मिलेंगे बड़ा साहब जोधपुर के अकाउंट को। 28 रन अनिल मीणा। एक बार फिर चलेंगे अगली बार इस ओवर में। इस बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी नीचे ये गेंद रही, उम्मीद थी एक्स्ट्रा उछाल की, वो एक्स्ट्रा उछाल कहीं ना कहीं देखने को मिला नहीं। इस गेंद के ऊपर पुल लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थे बल्लेबाज राहुल सिंह, पर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद अनिल एक बार फिर और राहुल सिंह के लिए। इस बार मिसिट है, इस बार कैचेस की कॉल है। जी हां, एक बार फिर विकेट टेकर गेंदबाज बड़ी विकेट अपने नाम करेंगे। दूसरे विकेट का पतन, ओवर नंबर 3 की समाप्ति। 28 रन बने हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। दोनों ही विकेट विकेट टेकर गेंदबाज अनिल मीणा के नाम। नए बल्लेबाज अरविंद मॉर्गन इस वक्त जा रहे हैं नंबर 4 के स्थान पे बल्लेबाजी करने के लिए।
अनिल जी मेहता सर का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन। उर्सर की पावन धारा के ऊपर शिवम कंप्यूटर्स टीम के ओनर, आपका स्वागत, आपका वेलकम, आपका अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। और साथ में कैलाश जी शर्मा सर, आप प्रहलाद जी शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। 28 रन बने हैं तो दो महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद दोनों ही सफलता यहां पे अनिल मीना के नाम रही है। हमारे गेंदबाजी क्रम के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर विशाल गोदारा, गति इनकी ताकत है, लेंथ इनकी ताकत है। स्कोर है 28-2। विशाल एक बार फिर चलेंगे, इस बार अच्छा शॉट, बेहतरीन टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे वहां पे, सिर्फ दर्शक बन के रहेंगे। शॉर्ट कवर के पास से ये गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। सॉलिड शॉट, सॉलिड बल्लेबाज के द्वारा, बिल्कुल आगे की लेंथ थी, उसका पूरा फायदा उठाने वाला ये बेहतरीन और खूबसूरत शॉट, खूबसूरत ड्राइव देखने को मिली है अनिल सोलंकी। जब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज इस प्रकार का शॉट खेलता है तो वो क्रिकेट के कहे जाने वाले दादा सौरभ गांगुली की यादें ताजा होती है। बेहतरीन ड्राइव देखने को मिली है। विशाल एक बार फिर चलेंगे अनिल सोलंकी के लिए, इस बार भी बेहतरीन शॉट, जितनी तेज से आई थी उतनी तेज ये गेंद जाएगी वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए अनिल सोलंकी। गेंद की लेंथ में और गेंद में कोई खराबी थी नहीं, पर ये शॉट बहुत कमाल का था। अच्छी गेंद को भी बाहर दे मारे वो है बल्लेबाज अनिल सोलंकी, अच्छी लेंथ को इस गेंद को बाहर पहुंचाया है। फिलहाल एक बार फिर विशाल गोदारा चलेंगे, इस बार बिल्कुल जड़ों में करने का प्रयास किया है, सफलता मिली है यहां पे डॉट गेंद निकालने में गेंदबाज विशाल गोदारा को। स्कोर फिलहाल वही अटका हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। विशाल एक बार फिर पुनः अनिल के लिए, इस बार लो फुल टॉस, बल्ले से खोद के निकाला है, पीछे फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ के स्थान पे। 1 रन यहां से मिलेगा, प्राप्त करेंगे दोनों ही खिलाड़ी। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल विशाल गोदारा आर्विन मॉर्गन के लिए पहली बार बीडीएमएल के इस मुकाबले में सॉफ्ट एंड से खेला है, कारपेंट के सहारे सिंगल यहां से भी मिल जाएगा। थोड़ा सा महंगा ओवर समाप्त हुआ, इस ओवर से 12 बने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40-2, 10 रन प्रति ओवर इस वक्त बड़ा साहब जोधपुर। इसी अंदाज इसी नजारे से चलेंगे तो फिर 80+ स्कोर कार्ड पे हम देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको मुकाबला बचाना है तो 100+ रन बनाने पड़ेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। कल के दिन के सारे मुकाबले देखे गए हैं, 100+ स्कोर की टीमें मुकाबला जीती है, और पहले खेलते हुए सारी टीमों ने कल के दिन मुकाबले जीते हैं। आचार बैलेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ टॉस जीता था, टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला किया है, और कल के सारे मुकाबले जितनी भी टीमों के कप्तान ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी चुनी थी। आज का ये नया दिन, दोनों नई टीमें जो मुकाबला खेल रही है पहली बार उतरी है इस पिच के ऊपर, तो पढ़ना चाह रहे हैं किस अंदाज से ये पिच खेल रही है, किस तरीके से आउटफील्ड पे गेंद चल रही है। सुरगान आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाजी क्रम के ऊपर, इनके पास भी वो एक्स्ट्रा ताकत, उनकी गति है, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बीच में 1-2 धीमी गति की गेंदें भी डालने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल अच्छी गेंद, बल्ले का ऊपर का भाग लगा है, गेंद में कोई खराबी थी नहीं, पर यहां पे ये चौका मिलेगा आर्विन मॉर्गन को।
बल्ले का ऊपर का भाग लगा था ये गेंद, बहुत तेज ट्रेवल करके पहुंची है सीमा रेखा के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सर्किल के अंदर बुलाया जा रहा है इस वक्त गेंदबाज सुजान के द्वारा। और वहीं बात की जाए तो अब जो एक्स्ट्रा फील्डर है वो थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ आपको नजर आएंगे। जो बल्ले का ऊपर का भाग लग के गेंद जिस प्रकार से चली आउटफील्ड के ऊपर, सुजान के पास एक्स्ट्रा ताकत है तो वो अच्छी सोच, अच्छा प्लान हो सकता है थर्ड मैन का फील्डर बाहर रखना। और सुजान के हाथों में अगर टेनिस बॉल की जगह लेदर बॉल होती तो निश्चित तौर से पहली गेंद से आप थर्ड मैन पे एक फील्डर देखते हैं, उनके पास वो ताकत है। बार बार वो बल्ले के बाहरी किनारे लगते हुए नजर आएंगे इस गेंदबाज के विरुद्ध। गेंद में कोई खराबी थी नहीं, पर 4 रन यहाँ पे मिले हैं। ऑरविन मॉर्गन एक बार फिर तैयार है खेलने के लिए। थर्ड मैन का फील्डर 30 यार्ड सर्किल के बाहर इस वक्त कप्तान के द्वारा या फिर गेंदबाज के द्वारा भेजा गया है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सर्किल के अंदर बुलाया गया इस फील्ड प्लेसमेंट के साथ। सुजान इस बार पटकी हुई गेंद, फील्डर हैं वो सिर्फ दर्शक बन के रहेंगे, फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने शॉट के। और गेंद चाहिए बाहर से उठा के लाइए, एक और बेहतरीन और कड़क शॉट, कड़क प्रहार बल्लेबाज ऑरविन मॉर्गन के द्वारा। पहली 2 में दबाव पूरी तरीके से सुजान के ऊपर। 50 बन चुके हैं। थर्ड मैन का फील्डर बाहर था, उसके पास वो टप पिच गेंद, प्लान समझ में आया नहीं है। वापस एक बार फिर लॉन्ग ऑफ को बाहर भेजा गया है, थर्ड मैन को अंदर बुलाया गया है इस फील्ड प्लेसमेंट के साथ। सुजान एक बार फिर चलेंगे ऑरविन मॉर्गन के लिए। नो बॉल की कॉल, ऑन फील्ड एम्पायर राजकुमार जी पूनिया सर के द्वारा, बेहतरीन एम्पायरिंग। अगली गेंद फ्री हिट रहने वाली है। सुजान थोड़े से दबाव को इस वक्त महसूस कर रहे हैं। चलेंगे ऑरविन मॉर्गन के लिए फ्री हिट गेंद लेके। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कम बैक। फ्री हिट पे ज्यादा कुछ नुकसान उठाना पड़ा नहीं है। ये डॉट गेंद यहां पे देखने को मिली है सुजान के द्वारा। सुजान टू ऑरविन मॉर्गन। इस बार कैचेस की कॉल, जी हां, विशाल गोदार है तो फिर गलती की कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते। एक और सफलता यहां पे, कामयाबी इस वक्त मिली है सुजान को, बहुत बड़ी विकेट यहां पे प्राप्त की है। ऑरविन मॉर्गन बैक इनटू द पवेलियन, जाना पड़ेगा उन्हें डगआउट की तरफ। इसी गेंद से पहले आप देखिए मिड ऑफ के फील्डर को लॉन्ग ऑफ के स्थान पे पहुंचाया गया था, थर्ड मैन के फील्डर को सर्किल के अंदर बुलाया गया था। अच्छी सोच के साथ, अच्छे प्लान के साथ यहां पे कामयाबी मिली है सुजान को। टीम एचआर वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ को यहां पे तीसरी सफलता मिलती हुई। 51 रन बने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद। सफलता यहां पे सुजान के नाम, सफलता यहां पे अनिल मीना के नाम। विशाल गोदारा अभी भी पसीना बहाएंगे बीडीएमएल सीजन 4 की पहली विकेट के लिए। उन्हें विकेट मिली नहीं है, एक ओवर उनके पास है। अनिल मीना अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। बहुत ही कमाल की फाइटिंग देने वाला स्पेल उनका रहा है। 2 विकेट अपने नाम किए थे उन्होंने। नई गेंद के जादूगर गेंदबाज कहा जाता है उन्हें, और जादू बिखेरा था उन्होंने। और राहुल सैनी स्टार खिलाड़ी राजस्थान टेनिस क्रिकेट के जो इस वक्त लॉन्ग ऑन के स्थान पे फील्ड कर रहे हैं, उनका भी स्वागत, उनका भी वेलकम। इस बार गलती हुई है, जी हां, बड़ी गलती हुई है। बहुत कम देखने को मिलती है अजीत कड़वासरा के दस्तानों के साथ इस प्रकार की गलती। गलती की अजीत कड़वासरा ने और चलान कटाए यहां पे सुजान का। वो 4 रन पाई के 55 रन बन चुके हैं 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद। अंतिम गेंद इस ओवर की।
4 एक्स्ट्रा के तौर पे और 11 बैट से 15 रन इस ओवर से आ चुके हैं राजवीर के लिए। बहुत ही खराब गेंद यहां पे, निश्चित तौर से कुछ अच्छा हुआ नहीं है सुजान के लिए। नो बॉल प्लस ये 4 रन, 5 रन यहां पे मिलेंगे, 4 रन साथ में ये नो बॉल, तोहफे के 5, उससे पहले 4 बाई के मिले थे। परेशानियां यहां पे बढ़ती हुई। इस ओवर से 20 रन आ चुके हैं, अभी भी अंतिम गेंद शेष है, वो फ्री हिट गेंद राजवीर को लाइसेंस मिला है ऑनफील्ड एम्पायरों के माध्यम से। बड़ा शॉट खेल सकते हैं, रनआउट के सिवा किसी भी प्रकार आउट होने वाले हैं नहीं। 1947 के बाद एक बार फिर आजादी मिली है। बल्लेबाज राजवीर कितना फायदा उठाते हैं स्नो बॉल का, पर यहाँ पे डॉट गेंद सटीक निशाने पे ये गेंद को समाप्त किया है। अपने पैर से खोद के निकालने का प्रयास जरूर किया था। अंतिम गेंद डॉट के साथ ओवर नंबर 5 को करेंगे समाप्त। 5 ओवर के बाद 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छी गेंद विशाल गोदारा के द्वारा, स्कोर वहीं अटका हुआ। 60 रन अनिल सोलंकी के लिए चलेंगे। इस बार कैचेस की कॉल है, विशाल गोदारा गेंद के नीचे, सफलता यहां पे मिलेगी। फिलहाल एक बार फिर चलेंगे विशाल, सफलता प्राप्त की है। और जैसे BDML 4 सीजन 4 का फाइनल मुकाबला होता है, तुरंत प्रभाव से आने वाली 1 तारीख से उड़सर इसी ग्राउंड के ऊपर 7+4 के फॉर्मेट से एक और बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज होगा। 71,000 रुपये विजेता टीम को दिए जाएंगे। बल्लेबाज इस वक्त तरुण पवार बीच ग्राउंड के ऊपर पहुंचे हैं। विशाल का ये ओवर बहुत ही अच्छा अभी तक घटा है, सफलता भी मिली है, कुछ डॉट गेंदें भी इस ओवर में देखने को मिली है। विशाल को द्वारा राइट अप राउंड द विकेट से एक बार फिर योर कराने की कोशिश, अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, 136 किलोमीटर की रफ्तार से ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची है। तरुण पवार, अच्छा इस्तकबाल हुआ है उनका, अच्छा स्वागत हुआ है पिच के ऊपर। 2 बेहतरीन गेंदें इस वक्त देखने को मिली है विशाल गोदारा की। एक बार फिर चलेंगे विशाल, इस बार धीमी गति की गेंद, उससे पिछली गेंद तेज गेंद थी, यहां पे वो धीमी गति की गेंद।
61 रन 6 ओवर की समाप्ति पे बेहतरीन ओवर समाप्त किया विशाल गोदारा ने। पिछले ओवर की भरपाई करने वाली वो गेंदबाजी देखने को मिली। केवल 1 रन 1 सफलता इस ओवर में एक बेहतरीन स्पेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर 13 रन 1 सफलता। 6 ओवर के बाद 61 बने अंतिम 12 गेंदें। सिक्सटी फोर 64 पे 4। एक और यहाँ पे सफलता मिली है सुजान के द्वारा। फेसबुक चैनल हिंदुस्तान लाइव पे इस पूरे टूर्नामेंट इस पूरी प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। वहीं पे यूट्यूब चैनल की बात की जाए tenniscricket.in पे ये पूरी प्रतियोगिता इस वक्त लाइव टेलीकास्ट की जा रही है। इस बार अच्छी गेंद सुजान के द्वारा। फुल टॉस जरूर थी पर गति थी इस गेंद पे। बिल्कुल वाइड रहेगी ये गेंद। सुजान एक बार फिर इस बार अच्छी फील्डिंग अपने बॉलिंग मार्ग पे अच्छी गेंदबाजी। HR ब्लेंस वॉरियर श्री डूंगर के टीम के कप्तान विशाल गोदारा अच्छी गेंदबाजी के साथ इस प्रतियोगिता में उतरे हैं। यहाँ पे एक बार फिर थोड़ी सी वो गलती हुई है। बिल्कुल इस वक्त स्क्वेल के एम्पायर के द्वारा रिव्यू की मांग की गई है। हार चेक करनी है।
बिल्कुल इस वक्त हाइट चेक की जा रही है, उसके बाद वाइड भी चेक की जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे सही गेंद है ये, हमारे थर्ड एम्पायर नैना राम जी टाटा स्काई का मानना। बिल्कुल हाइट चेक की गई थी और सामने वाले कैमरे में कुछ तकनीकी इशू आने की वजह से वो साफ नज़र आया नहीं कि गेंद बाहर है या फिर अंदर है। तो ऑन फील्ड एम्पायर के फैसले पे ही फिर वो छोड़ा गया है हमारे थर्ड एम्पायर का वो फैसला। बहुत ही कमाल की एम्पायरिंग हमारे नैना राम टाटा स्काई के द्वारा, और राजकुमार जी पूनिया सर, देवी सिंह जी, राजेश जी शर्मा। अच्छा एम्पायर्स पैनल इस वक्त हमारी बीडीएमएल मैनेजमेंट के पास। अंतिम 6 गेंदें। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। बहुत ही कमाल का कमबैक। विशाल गोदारा का अंतिम ओवर, उसके बाद सुजान का भी वो अंतिम ओवर, जिससे पूरी तरीके से कंट्रोल में है HR वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ की टीम। अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी कप्तानी देखने को मिली। हर वहां पे मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। इस बार अनिल मीणा आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। बहुत कम गलतियां देखने को मिलती है, पर यहां पे वो बड़ी गलती देखने को मिली है। स्कोर 70 रन, अंतिम 2 गेंदें से। इस बार बड़ा शॉट, इस मैच का, इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे बड़ा शॉट, सबसे लंबा छक्का फरहान कुरैशी के द्वारा। गेंद को बहुत दूर, कोसों दूर दे मारा है। गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे से बाउंड्री के बाहर, ये गेंद 6 रनों के लिए। टाइमिंग इतनी खूबसूरत हुई थी कि गेंद बहुत दूर जा गिरी है 6 रनों के लिए। 76, अंतिम गेंद योगेश कुमार। योगेश कुमार चलेंगे। इस बार अंतिम गेंद पे सफलता योगेश कुमार के लिए। 76 बने, 77 का लक्ष्य आने वाली 8 ओवर में HR बैलेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ को यहां पे मिला है। मिलते हैं एक छोटे से इनिंग्स ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ।
वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इसके इस पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग्स बड़ा साहब जोधपुर टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी मिली, 76 रन लगाए स्कोर कार्ड के ऊपर। 77 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज बीच ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। HR वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ टीम के दो सलामी बल्लेबाज। तो पारी का आगाज करने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार है दो सलामी बल्लेबाज। 77 के लक्ष्य को क्या बचा पाएंगे बड़ा साहब जोधपुर टीम के गेंदबाज? बचाना है तो फिर पसीना बहाना पड़ेगा, लड़ाई मजबूत लड़नी पड़ेगी, कप्तान को अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी, लीडर बनना पड़ेगा।
मजबूत बनना पड़ेगा। और वहीं बात की जाए HR बैलेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों की, तो वो गए हैं इस मुकाबले को अपना बनाने के इरादे से। सौरभ और बुद्धि बगरू। बुद्धि बगरू की बात की जाए तो इन्होंने भी अच्छा खासा नाम कमाया है राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। वहीं गंगानगर से आते हैं सौरभ। दोनों ही खिलाड़ियों के पास क्षमता है, दोनों ही खिलाड़ियों के पास वो ताकत है, गेंद को चीड़ी बनाने की क्षमता रखते हैं दोनों ही गेंद बल्लेबाज। वहीं गेंद इस वक्त अरविंद मॉर्गन के हाथों में। मॉर्गन को नई गेंद से जादू बिखेरना पड़ेगा, विकेट चटकाने पड़ेंगे। पहली गेंद नो बॉल की कॉल। कमाल की अंपायरिंग हमारे ऑनफील्ड अंपायर देवी सिंह जी सर के द्वारा। फ्री हिट रहने वाली है सौरभ के पास। एक ऐसा लाइसेंस है जहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टीम का अकाउंट ओपन हो चुका है एक्स्ट्रा रन के साथ। और फिर मॉर्गन चलेंगे। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद पर सलीफ के फील्डर से नाखुश है। आपके बल्लेबाजों ने स्कोर बुक के ऊपर रन लगाए नहीं है, इस प्रकार के रन को बचाना पड़ेगा। खराब क्षेत्र रक्षण सलीफ के फील्डर के द्वारा। लेग बाई के ये 4 रन मिलेंगे। पांच रन। अरविंद मॉर्गन टू सौरभ। चलेंगे जगह बना के डीप स्क्वायर लेग की तरफ। कोई फील्डर मौजूद नहीं। बेहतरीन शॉट, गेंद निकल जाएगी गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार। बिल्कुल तैयार थे शॉर्ट अप पिच गेंद के लिए। पता था बल्लेबाज सौरभ को कि कोई फील्डर डीप स्क्वायर लेग के जानिब है नहीं, तो वहां से गेंद को निकाल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। अब डीप स्क्वायर लेग के स्थान पे एक फील्डर, लॉन्ग ऑन के फील्डर को थोड़ा सा वाइड। अच्छा शॉट, गेंद जाएगी वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पूरी तरीके से पावर प्ले के खेल का फायदा उठाने वाले शॉट देखने को मिले अभी तक बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से। 15 बन चुके हैं। अटैक विरोधी टीम के स्ट्राइकर गेंदबाज के ऊपर किया है बल्लेबाज सौरभ ने। आउटरेंज चलेंगे एक बार फिर सौरभ के लिए। इस बार भी शॉट का डक है, बल्लेबाज ये बेधड़क है। 1 2 3 4 बाउंसों के साथ गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, कामयाबी दिलाने वाले वो प्रहार देखने को मिले हैं सौरभ के बैट से। एक बार फिर इस बार मौका बना था पर मिड ऑफ के फील्डर ने वो मौका गंवा दिया। एक बार फिर गेंद सीमा रेखा के पार। बैक टू बैक बाउंड्रियां यहां पे सौरभ के द्वारा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी ITI कॉलेज के स्टाफ, मांगीलाल जी, सुरजीत जी, सुनील जी, भंवर जी का लाइट की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यहां पे जी हां आवाज आई है और मेरे कानों तक आवाज आई है, तो फिर हमारे ऑन फील्ड के कानों, एम्पायर के कानों तक भी वो आवाज पहुंची है। जाना पड़ेगा सौरभ को। पहले विकेट का पतन, 23 रन के निजी स्कोर पे पहला झटका लगा है। पहला ओवर महंगा साबित हुआ है अरविंद मॉर्गन का, जिस ओवर से 23 बने। एक सफलता यहां पे मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ITI कॉलेज के स्टाफ, मांगीलाल जी, सुरजीत जी, सुनील जी, भंवर जी का लाइट की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए आभार।
और फिलहाल एक बार फिर चलेंगे, इस बार रिवर्सिप। बुद्धि बगरू बिल्कुल तैयार थे अपने पसंदीदा शॉट को लगाने के लिए। बुद्धि बगरू इस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया है। 27 पे 1। उड़सर प्रीमियर लीग आने वाली 1 तारीख से एक बड़ा टूर्नामेंट इसी ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा 7+4 के फॉर्मेट से। तो उस टूर्नामेंट को भी कामयाब बनाइए। ज्यादा से ज्यादा टीम के कप्तानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एंट्री करवाइए आप। पहले आओ पहले पाओ। केवल 32 ही टीमें ली जाएगी। उड़सर प्रीमियर लीग इसी ग्राउंड के ऊपर इतिहास लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। बीडीएमएल सीजन 4 का ये बेहतरीन टूर्नामेंट इस बार भी रिवर्सिव खेलना चाहते हैं बुद्धि बगरू। स्कोर है इस वक्त 27 रन। बात की जाए HR ब्लेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ की टीम की तो अजीत कड़वासरा, अनिल मीणा, हर्ष पाजी बड़े नामचीन खिलाड़ी इस वक्त डगआउट में अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पे बड़ा साहब जोधपुर टीम चाह रही है यहाँ पे विकेट वो गुच्छे में प्राप्त करना। अन्नू पिंटू इस वक्त गेंदबाजी क्रम के ऊपर डायरेक्ट हिट लगा, अपील की जा रही है, पूरी तरीके से नकारा उस अपील को खारिज किया है। सुरक्षित पहुंचे हैं अपनी क्रीज के अंदर बल्लेबाज बुद्धि बगरू। स्कोर है इस वक्त इसी रिस्की रन के बाद 28 पे 1। राहुल सैनी राजस्थान टेनिस क्रिकेट के सुपरस्टार, एक सुपरस्टार गेंदबाज इस बार मिसिट कैचिस की कॉल। जी हाँ, अन्नू पिंटू बिश्नोई ने यहां पे फंसा लिया है और राहुल सैनी को लाइसेंस दिया है कि डगआउट में जाइए आप। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छी कर नहीं पाए। एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की तरफ निगाहें थी बल्लेबाज राहुल सैनी की, पर यहां पे अन्नू पिंटू बिश्नोई ने एक बड़ी कामयाबी अपने कप्तान की झोली में डाली है। दूसरे विकेट का पतन 28 रन के निजी स्कोर पे। अन्नू पिंटू बिश्नोई इस वक्त सफलता मिली है उन्हें बीडीएमएल सीजन 4 की पहली, टीम के लिए दूसरी सफलता। चलेंगे विशाल गोदारा के लिए। अच्छी गेंद सॉफ्ट हैंड से खेला है, बिल्कुल कारपेट के सहारे। सिंगल यहां से मिल जाएगा। इसी रन के साथ स्कोर बुक के ऊपर स्कोर ओवर नंबर 2 की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे 36 गेंद 48 रन। अगले मुकाबले की दोनों टीमों के दोनों ही कप्तान प्लीज आप पहुंच जाइए कमेंट्री बॉक्स के पास। टॉस का समय हो चुका है। अगले मैच कि दोनों टीमों के दोनों कप्तान पहुंच जाइए आप, हमें ज्वाइन करेंगे। टॉस का समय हो चुका है। 2 ओवर के बाद 29 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। शिवम कंप्यूटर वर्सेस और राहिल सोलर वर्सेस शिवम कंप्यूटर के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आ जाइए, टॉस का समय हो चुका है। अरविंद मॉर्गन पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, एक बार फिर याद किया गया उन्हें। इस बार जी हां आउट। अरविंद मॉर्गन यहां पे सफलता प्राप्त की है। तीसरे विकेट का पतन।
विशाल गोदारा को जाना पड़ेगा। अच्छी अंपायरिंग इस वक्त हमारे अंपायर के द्वारा। विशाल गोदारा को आना पड़ेगा इस वक्त। अरविंद मॉर्गन बड़ी विकेट यहां पे अपने कप्तान की झोली में डाली है। थोड़ी बहुत वो वापसी के दरवाजे खोलने वाली विकेट साबित हो सकती है इस मुकाबले की टर्निंग पॉइंट विकेट। अब नए बल्लेबाज अनिल मीणा नो लुक के बेताज बादशाह इस वक्त बीच ग्राउंड के ऊपर जा रहे हैं। अरविंद मॉर्गन अनिल मीणा के लिए दो सुपरस्टार एक साथ एक फ्रेम के अंदर, एक गेंद के साथ तो दूसरा बल्ले के साथ चलेंगे। अरविंद मॉर्गन टू अनिल मीणा, विकेट ही वापसी करा सकते हैं बड़ा साहब जोधपुर टीम को, या फिर आने वाले 2 से 3 ओवरों में बाउंड्री को रोकना आपको, तब जाके वो दबाव धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। HR ब्लेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ के बल्लेबाजों के लिए, वहीं पर श्री डूंगरगढ़ के बल्लेबाज चाहेंगे इस मुकाबले को जल्दी समाप्त करना। दिल थाम के बैठिए, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। तीखा बाउंसर, टॉप एज, गेंद बहुत फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। निश्चित तौर से उपयोगी 4 रन यहां पे प्राप्त करेंगे बल्लेबाज अनिल मीणा। इन्हीं 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे फर्स्ट बाउंस का उपयोग कर चुके हैं इस वक्त अरविंद मॉर्गन। फिलहाल एक बार फिर चलेंगे अनिल के लिए। अच्छी गेंद, धीमी गति की ये गेंद, सम्मान मिला उस धीमी गति की गेंद को। स्कोर वहीं अटका हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार भी बहुत फाइन पीछे फील्डर जरूर मौजूद है। सिंगल यहां से मिल जाएगा, आसानी के साथ सिंगल को प्राप्त करेंगे। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, चहलकदमी करते हुए इस रन को मुकम्मल करेंगे। फिलहाल एक बार फिर चलेंगे अरविंद मॉर्गन तो बुद्धि बगरू। सिंगल यहां से भी मिल जाएगा। धीरे धीरे इस वक्त स्कोर कार्ड को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, खराब गेंदों पे बाउंड्री भी निकाल रहे हैं। ये अच्छी सोच है HR ब्लेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ के टीम के बल्लेबाजों की। स्कोर है 34। इसी सिंगल के साथ माफी चाहेंगे 35 3 विकेट के नुकसान पे। 30 गेंद 42 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या हो जाए कुछ कहा जा नहीं सकता। कल के दिन देखने को मिला था, अंतिम ओवर में 31 रन चाहिए थे सोना सरदार गढ़िया, 1 रन से मुकाबला गंवाया था उस टीम ने। उसके बाद अंतिम ओवर में 11 रन चाहिए थे। नॉट आउट बल्लेबाज थे राजस्थान क्रिकेट के बाहुबली खिलाड़ी वीरेंद्र डारा, वो 11 रन बन नहीं पाए थे। तभी तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल कहा जाता है। कब क्या हो जाए कुछ कहा जा नहीं सकता।
जब तक आप अंतिम रन ना बना ले तब तक कुछ कहा जा नहीं सकता इस खेल के बारे में। फिलहाल यहाँ पे सिंगल एक बार फिर मिलेगा। बुद्धि बगड़ू अनिल मीणा हर एक गेंद पे स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, सिंगल डबल के साथ बिल्कुल उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो टारगेट इस वक्त जोधपुर बड़ा साहब की टीम ने बनाया है। 29 गेंद 41 रन। चलेंगे अनिल। इस बार नो लुक लगाने का प्रयास किया था, गेंद और बैट का संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंद अनिल सोलंकी के द्वारा, स्कोर वहीं अटका हुआ 36 36 पे 3। इस बार अपील की जा रही है, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यू की मांग इस वक्त विकेट कीपर के द्वारा इस वक्त लिया जा रहा है, पर इनसाइड एज का कोई रिव्यू है नहीं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। बिल्कुल इनसाइड एज पे ऑनफील्ड एम्पायर के फैसले पे ही हमारे थर्ड एम्पायर जाने वाले हैं, तो आप अपना रिव्यू ना गमाएं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अनिल सोलंकी थोड़ी सी मुश्किलों में डाला है इस ओवर में, अनिल मीणा को खामोश रखने में सफल हुए हैं। इस बार बड़ा शॉट, गेप में गेंद है, पीछे फील्डर जरूर तैनात है, काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। एक रन यहां से मिल जाएगा आसानी के साथ, लड़ाई अच्छी लड़ी जा रही है। बड़ा साहब जोधपुर टीम के गेंदबाज, टीम के कप्तान हार मानने के लिए तैयार है नहीं, अभी भी इस मुकाबले में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर अनिल सोलंकी चलेंगे। इस बार बल्ले का एज सलीफ के फील्डर का मिला है साथ, जाना पड़ेगा इस वक्त बुद्धि बगड़ू को। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मुकाबला है, ये क्रिकेट है, ये अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा जा नहीं सकता कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है। वो अंतिम ओवर तक जाएगा ये मुकाबला, एक बार फिर वो सांसें रोक देने वाला मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। कल के दिन भी वो 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले इसी प्रकार के खेले गए थे, अंतिम मुकाबला एक तरफा हुआ था, और यहां पे भी ये मुकाबला HR ब्लेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ वर्सेज बड़ा साहब जोधपुर। कभी मुकाबला जोधपुर की तरफ तो कभी मुकाबला श्री डूंगरगढ़ की तरफ जा रहा है, और चारों तरफ क्रिकेट के दीवाने, बहुत ही कमाल के लोग इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। सभी आए हुए दर्शकों का मैं तहे दिल से वेलकम अभिनंदन करना चाहूंगा। आपका प्यार कल के दिन भी देखने को मिला था, और आज के दिन भी आप आए हैं और फुल तादाद में आए हैं BDML का परचम लहराने के लिए। आपका धन्यवाद, आपका आभार, आपका साधुवाद। 25 गेंद 40 रन। मुकाबला एक बार फिर करवट बदल चुका है, जीत कड़वासरा संकट मोचक बीच ग्राउंड के ऊपर। राजस्थान टेनिस क्रिकेट का भी संकट मोचक कहा जाता है, और टीम HR वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ का भी संकट मोचक खिलाड़ी बीच ग्राउंड के ऊपर। चलेंगे अनिल सोलंकी, सॉफ्ट हैंड से खेला, सिंगल लेना चाहते हैं पर मिलेगा नहीं यहां से सिंगल। बड़ा साहब जोधपुर टीम के ओनर वहां पे मौजूद है, तो रन की कोई गुंजाइश है नहीं। बेहतरीन और कामयाब ओवर समाप्त। वो जो जीत के दरवाजे बंद हुए थे, उन दरवाजों को लात लगाने वाला ओवर अनिल सोलंकी, केवल 2 रन 1 सफलता इस ओवर में प्राप्त की है। 4 के बाद 37, 4 विकेट के नुकसान पे 24 गेंद 40 रन। फिलहाल गेंदबाज अन्नू पिंटू।
इस बार कैचिस की कॉल, विकेट यहां पे सिहा मिल जाएगा। और विकेट किसका मिला है आप देखिए, अनिल मीणा को आना पड़ेगा डगआउट की तरफ। थोड़ा सा मायूस चेहरा इस वक्त डगआउट के अंदर भी नजर आ रहा है और मायूस चेहरा ग्राउंड के अंदर भी नजर आ रहा है। मुश्किलें बड़ी है, परेशानियां बड़ी है। अच्छी कप्तानी बड़ा साहब जोधपुर टीम के कप्तान के द्वारा और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। स्वयं कप्तान खुद आए हैं बड़ी जिम्मेदारी लेके अन्नू पिंटू, और सफलता यहां पे अनिल मीणा की अपने नाम की है। अच्छा केस देखने को मिला है। आल्फ्रेड मॉर्गन के द्वारा कदम चलाए थे, स्टंप आउट किया था, क्रीज पे छोड़ने पे मजबूर किया था, पर इस गेंद को जितनी दूरी चाहिए थी वो दूरी नहीं दे पाए। बल्लेबाज अनिल मीणा लौटेंगे डगआउट की तरफ। अपनी टीम को बीच राह पर छोड़कर डगआउट के अंदर पहुंच चुके हैं। नए बल्लेबाज अजीत कड़वासरा, जिम्मेदारियां उन पे एक बार फिर बढ़ चुकी है। वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ को कहा जाता था, वॉल ऑफ राजस्थान टेनिस क्रिकेट की दीवार बीच ग्राउंड के ऊपर अजीत कड़वासरा, उनका साथ देने के लिए योगेश कुमार बीच ग्राउंड के ऊपर पहुंचे हैं। मुकाबला बहुत ही कमाल का। अब थोड़े से जो नाखुश थे वो थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, और जो खुश थे वो थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। बड़ा साहब जोधपुर, खुशियां उनके चेहरे पे इस वक्त देखने को मिल रही है। चलेंगे, दिशा से बढ़ के लेग स्तंभ को मिस करेगी ये गेंद। अन्नू पिंटू एक बड़ा कीर्तिमान इनके नाम है, बताएंगे इस गेंद के बाद। छह ओवर के मुकाबले में 2 ओवर मेडिन डालने का एक बड़ा रिकॉर्ड अन्नू पिंटू के नाम। महाराष्ट्र में वो कीर्तिमान रचा था, राजस्थान का परचम लहराया था इस गेंदबाज ने। उपलब्धि बड़ी है, कारनामे बड़े करने के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। यहां पे भी अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, मुश्किलें बढ़ाने वाली, परेशानियों को बढ़ाने वाली गेंदबाजी, खुश मिजाज चेहरों को गम में तब्दील करने वाली ये गेंदबाजी देखने को मिली है। फिलहाल पिंटू, अन्नू पिंटू एक बार फिर चलेंगे अगली बार योगेश कुमार के लिए। इस बार पैरलाइन की गेंद, बेहतरीन अंदाज में गेंद को निकाला है। 2 फील्डर पीछे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, वाइड एज डीप मिड विकेट के फील्डर दौड़ लगाई, गेंद को रोका और उसके बाद रॉकेट थ्रो देखने को मिला है। एक ही रन यहां से मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ 40 बन चुके हैं। 21 गेंद 37 रन। जीत के दरवाजे दोनों टीमों के लिए खुले हुए हैं, किसी भी टीम के लिए वो जीत के दरवाजे बंद हुए नहीं है। एक वक्त ऐसा लगा था बड़ा साहब जोधपुर टीम के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी स्क्रीन के गेंदबाज के द्वारा अन्नू पिंटू एक बार फिर चलेंगे। इस बार जाने दिया है, कोई छेड़खानी करने का प्रयास था नहीं। अजीत कड़वासरा जानते हैं अन्नू पिंटू बिस्तो इस वक्त क्या कर सकते हैं। बड़ा साहब जोधपुर टीम के कप्तान के हाथों में गेंद है तो उनको सम्मान देना बनता है। फिलहाल चलेंगे अन्नू पिंटू एक बार फिर अजीत कड़वासरा के लिए। इस बार लो फुल टॉस, सिंगल यहां से मिल जाएगा, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। पता है कि इस वक्त विरोधी टीम का सर्वश्रेष्ठ कप्तान सीना तान कर चला है, सीना तान कर चला है। ये मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तो सम्मान बनता है यहां पे अन्नू पिंटू बिश्नोई को। 41 पे 5, एक बार फिर अन्नू। इस बार बड़ा शॉट, अच्छा प्रयास, एफर्ट बेहतर था। एफर्ट के सारे नंबर दिए जाएंगे। सिंगल यहां से मिलेगा बल्लेबाज योगेश कुमार को। ओवर नंबर 5 की समाप्ति, 5 के बाद 42, 5 विकेट के नुकसान पे 18 गेंद 35 रन।
चलाइए मुकाबला चलाइए। और अगले मुकाबले की दोनों टीमों के कप्तान से मैं अंतिम बार अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि टॉस का समय हो चुका है, आप पहुंच जाइए टॉस के लिए। राहिल सोलर वर्सेस शिवम कंप्यूटर के बीच इस टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला, आज की रात का दूसरा मुकाबला, तो पहुंच जाइए। 18 गेंद 35 रन। आचार बैलेंस वॉरियर्स श्री डूंगरगढ़ के ओनर रमेश जी शर्मा सर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल हमारे वीआईपी मंच के ऊपर। और बड़ा साहब जोधपुर टीम के ओनर सुमेर जी सारन सर बीच ग्राउंड के ऊपर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, युवाओं के हौसले को बुलंद कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाजों की वो तारीफें कर रहे हैं, बार बार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मोरगन सब कुछ दाम पे लगाने के लिए तैयार। अन्नू पिंटू बिश्नोई 2 ओवर 11 रन 2 सफलता अपने नाम कर चुके हैं, बेहतरीन स्पेल। अनिल सोलंकी का वो ओवर 1 ओवर 2 रन 1 सफलता अनिल सोलंकी के भी नाम। 18 गेंद 35 रन। नॉट आउट बल्लेबाज योगेश कुमार, अजीत कड़वासला दोनों के पास एक्सपीरियंस, अनुभव, दबाव से बाहर निकलना आता है, लड़खड़ाए मुकद्दर का सिकंदर बनना आता है। क्या बन पाएंगे लड़खड़ाए मुकद्दर का सिकंदर? अजीत कड़वासला, योगेश कुमार। जीत दोनों टीमों के पास, जीत की दहलीज पे दोनों टीमें। अंदर कौन जाती है? जीत के दरवाजे में कौन प्रवेश करती है? अच्छी गेंद देखने को मिली है, अच्छी गति थी इस गेंद में। आसान रहने वाला है नहीं सफर एचआर वॉरियर्स टीम के खिलाड़ियों के लिए। एक बार फिर चलेंगे गेंदबाज राजवीर। इस बार राजवीर की इस गेंद को बहुत खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है। पैड लाइन की गेंद डीप स्क्वायर लेग के बाहर, बिल्कुल युवराज सिंह की तरह इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के बाहर पहुंचा दिया है। बेहतरीन टाइमिंग, खूबसूरत शॉट और योगेश कुमार के द्वारा। और 4 रन बन चुके हैं। 16 गेंद 29 रन। एक बार फिर चलेंगे गेंदबाज राजवीर। इस बार एक्स्ट्रा कवर, फीडर फीडर फीडर। 100 सुनार की तो 1 लुहार की। पहले छक्का, यहां पे आउट। जाना पड़ेगा बल्लेबाज योगेश कुमार। बड़ा विकेट यहां पे राजवीर के नाम, बड़ा साहब जोधपुर के नाम। एक गंगानगर का सुपरस्टार बाहर, दूसरा गंगानगर का सुपरस्टार बीच ग्राउंड के ऊपर। हर्ष पाजी। बीडी अमल से पुरानी यादें हैं। कमाल के खिलाड़ी और बीडी अमल का हर एक सीजन हर्ष के लिए बहुत कमाल का गुजरा है। पेट के नजरिए की बात की जाए तो इन्होंने बीडी अमल सीजन 2 सीजन 3 में अच्छे खासे रन बनाए हैं। तजुर्बा है हर्ष के पास, रन बनाने का अनुभव भी है उनके पास। पर राजवीर एक अलग मिशन पे, एक अलग लड़ाई लड़ने के मूड में वो नजर आ रहे हैं। इससे पिछली गेंद पे बड़ा छक्का, उसके बाद कमाल का कम बैक देखने को मिला है। और फिर मॉर्गन बार बार वो सब कुछ लगाने के लिए तैयार। बातचीत बार बार की जा रही है, कुछ संदेश दिए जा रहे हैं, कुछ सीख दी जा रही है। गेंदबाज राजवीर को बल्लेबाज हर्ष पहुंचे हैं बीच ग्राउंड के ऊपर नंबर 8 के स्थान पे बल्लेबाजी करने के लिए। और राजवीर चलेंगे हर्ष के लिए। हर्ष तैयार राजवीर के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर निकला है पासी के बैट से, जिसे पकड़ेंगे अरविंद मॉर्गन। 1 रन यहां से मिलेगा आसानी के साथ। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे
अपने अपनी क्रीज को दोनों खिलाड़ी चेंज करेंगे। 49 49 रन। 14 गेंद 28 रन। और राजवीर टू अजीत कड़वासरा। इस बार अच्छा शॉट, सॉलिड ड्राइव देखने को मिली है। डीप कवर के स्थान पे फील्डर मौजूद, 1 रन ही बन पाएगा यहां से। स्कोर है सिंगल के साथ 50 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 13 गेंद 27 रन। हर ताकत है बड़े बड़े शॉट लगाने की, क्षमता है गेंद को बाहर पहुंचाने की। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है, पार्किंग लेन में पार्क होगा ये हेलीकॉप्टर। शॉट कड़क, बल्लेबाज पे धड़क, बल्ले की आवाज सुनो, साथ में 6 की फरमान सुनो। जाइए बाहर से गेंद लाइए अंदर, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन प्रहार। बाजी की बाजुओं में सन्नी देओल की जैसी ताकत है और सन्नी देओल बनना पड़ेगा। इस लड़ाई को जीतना है तो फिर ताकत का उपयोग करना पड़ेगा। गेंद को आधे दर्जन रनों के लिए पहुंचा दिया है स्टेडियम की छत के बाहर 6 रनों के लिए। 6 ओवर के बाद 56 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 12 में चाहिए 21। हर्ष जब ग्राउंड में जा रहे थे तो मैंने पहले ही कह दिया था, पुराना नाता है बीडी अमल। सीजन में इन्होंने रन बनाए और अच्छे खासे रन बनाए। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में अगर नाम कमाया है तो वो बीडी अमल सीजन 2, सीजन 3। हर्ष के बल्ले ने रन बनाए हैं। चलाते रहिए मुकाबले को। ऑन फील्ड एम्पायर राजकुमार जी पूनिया सर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अन्यथा फिर अंतिम मुकाबला सुबह का सूरज हम देखेंगे। अगले मुकाबले के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए। 6 ओवर के बाद 56 बने हैं, 6 विकेट के नुकसान पे। और राजस्थान टेनिस क्रिकेट का पंच हिटर, शेखावाटी का कोहिनूर, फतेहपुर का नवाब आ चुका है उड़सर की पावन धारा के ऊपर। आमिर सोहेल, वेलकम आपका, अभिनंदन आपका। राजस्थान टेनिस क्रिकेट के मौजूदा समय के सुल्तान, नाम नहीं राजस्थान का ब्रांड, आमिर सोहेल, जिसे देखने के लिए काफी तादाद में लोग आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं वो मोबाइल पे उनका दीदार करने के लिए बेताब है। फिलहाल चलते हैं इस मुकाबले के अंदर। 22 गेंद 21 रन, संकट मोचक बीच ग्राउंड के ऊपर और नॉन स्ट्राइक पे ताकतवर खिलाड़ी। 12 गेंदों में 21 रन चाहिए, यहां पे माफी चाहेंगे। फिलहाल इस बार स्वीप लगाया है, पुल किया है अजीत कड़वासरा, गेंद को दे मारा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए दबाव पूरी तरीके से बड़ा साहब जोधपुर के गेंदबाजों के ऊपर। पिछली 2 गेंदों में 10 बने हैं। पहले हर्ष के बैट से छक्का, यहां पे अजीत कड़वासरा के बैट से चौका। 11 गेंद 17 रन। चलेंगे गेंदबाज अनिल सोलंकी। 10 गेंद 17 रन। अनिल सोलंकी की अच्छी वापसी, पहली खराब गेंद को जल्दी बुलाया है, उसके बाद अच्छी लाइन और लेंथ में इस गेंद को डाला है। एक बार फिर अनिल सोलंकी टू अजीत कड़वासरा। इस बार भी शॉट काटा गया, पीछे फील्डर मौजूद है। ये बहुत इंपोर्टेंट ओवर रहने वाला है, क्रूशल ओवर रहने वाला है। नाखून चबाने पे मजबूर कर रहा है ये मुकाबला, सांसों को रोक देने वाला मुकाबला। चलाते रहिए, मुकाबला ना रोके आप, अन्यथा बहुत से लोगों की सांसें रुकी हुई है उस मुकाबले को देख के। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू इस वक्त अपडेट होने में समय ले रहा है स्कोर कार्ड। एक बार फिर चलेंगे अनिल सोलंकी। इस बार दमदार शॉट, दमदार बल्लेबाज का।
अर्श के पैर से लग के ये गेंद नहीं, ऐसा लगा AK-47 से बंदूक से गोली निकाली है। पाजी इस वक्त छाते हुए, पाजी इस वक्त कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, पहले छक्का और यहां पे चौका, गोली की रफ्तार से गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इन्हीं 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर 65 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 8 गेंद 12 रन। इस बार सिंहा इस गेंद को अंदर लाने के लिए टिकट लग सकती है फील्डर की। यह गेंद स्टेडियम से बाहर 6 रनों के लिए। अर्श के द्वारा बेहतरीन शॉट, बेहतरीन हमला, पहले चौका और यहां पे छक्का प्राप्त किया है। और 71 71 बन चुके हैं, 6 विकेट के नुकसान पे 7 में चाहिए 6। पाजी इस बार भी हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे पर हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, पर यहां पे अर्श उड़ रहे हैं, आज आसमानों से बातें कर रही है। गेंद को तारा मंडल में पहुंचा रहे हैं, गेंद को हवाई यात्रा पे पहुंचा रहे हैं। अंतिम 6 गेंद 5 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी अर्श के द्वारा। 5 में 18 बना के नाबाद, वहीं अजीज कड़वासरा 7 में 7 बना के नाबाद। 6 गेंद 5 रन। बेहतरीन अंदाज और मैच फिनिश। अर्श की बहुत कमाल की नाबाद पारी है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अपने शाही अंदाज में मुकाबला अपने कप्तान की झोली में, स्पॉन्सर की झोली में डाल दिया है। जोरदार तालियां हो जाए बाजी के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे सन्नी देओल की तरह बाजुओं में ताकत रखने वाले सन्नी देओल ने पाकिस्तान को तबाह किया था और पाजी ने यहां पे जोधपुर को तबाह कर दिया है। अपने बल्ले से मुकाबला फिनिश कर दिया है और अपनी टीम की झोली में वो पहली जीत डाल दी है, 2 अहम पॉइंट डाल दिए। मुबारक हो यहां पे श्री डूंगरगढ़ को जीत और दिल जीता यहां पे बड़ा साहब जोधपुर की टीम ने। काफी दूर से आई है हमारे बीच आज का ये मुकाबला खेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक बड़े मुकाबले के लिए। हो जाइए तैयार। मैच एक बार फिर चुने जाते हैं मिस्टर अनिल मीणा, इस मैच के हीरो, इस मैच के मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी।
2 ओवर 10 रन 2 सफलता और बैट से भी 8 गेंदों में 6 बनाए थे उन्होंने। अहम योगदान इस जीत में अर्श के बैट ने भी निभाई थी एक बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को